हेलो एवरीवन। तो आज मैं अपने आईआईटी कानपुर का इंटरव्यू शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि मई के मंथ में था। तो सबसे पहले जैसे मैं अंदर एंटर किया तो वहाँ पे आई थिंक 5 या 6 प्रोफेसर बैठे हुए थे। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छा ग्रीट किया। तो पूछा अभी आप कहाँ से हैं, तो आपका मतलब अच्छा अभी अभी ख़त्म हुआ आपका एमएससी। तो मैंने कहा सर ऐसी मतलब ये बातें वगैरह करते रहे। तो बोले आपका कुछ प्रोजेक्ट वगैरह आपने एमएससी में किया। तो मैंने बताया कि सर मैंने ये वाला प्रोजेक्ट किया है। तो मैंने प्रोजेक्ट किया था इंडायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ डार्क मैटर। तो वो पूरा थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट था। तो फिर वो बोले कि भी आपने थ्योरेटिकली ही क्यों किया, आपने एक्सपेरिमेंटल क्यों नहीं किया। तो फिर मैंने बोला कि सर लॉकडाउन की वजह से, तो जो सच था वो मैंने भी बताया भी हम भी ऐसे घर में थे तो और कोई चॉइस नहीं थी, तो लैब में वो जा नहीं सकते थे, तो इसलिए मैंने थ्योरेटिकल वाला ले लिया। कहते अच्छा तो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए हैं अपने अपने एमएससी में। मैंने कहा सर हमारी लास्ट सेमेस्टर एक लैब लगी थी ऑफलाइन, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह थे वही किए थे। कहते अच्छा चलो ठीक है। तो कहते आपको हम, तो जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था। तो उन्होंने पूछा कि जैसे मान लीजिए एक स्पेस है वो ना पूरी लेटाइस, मतलब आप उसको मान लीजिए। तो उसमें ना काफ़ी सारे एटम्स हैं जैसे। तो उसमें हमने जैसे ऐसे करके, तो मैंने तो मैंने बोला कि सर मेरे को अच्छे से भी पता नहीं है भी ये क्रॉनिक मैनी मॉडल, भी मैंने कंडेंस मैटर मेरे को अच्छे से नहीं आती, वो फिर भी मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो कहते चलो ठीक है आप ट्राई करिए। तो मैंने ऐसे करके ये मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे। एक मतलब जैसे, तो इसमें कुछ कहते हैं ऐसे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया उन्होंने। तो कहते हैं इसका ना आप एनर्जी लेवल्स बनाइए ऐसे करके। तो मेरे को मतलब भी नहीं, भी मैंने कंडेंस मैटर नहीं अच्छे से पढ़ा था तब। तो मैंने बोला कि सर अब तो मैंने इतना सा स्टार्ट किया। मैंने कहा सर इसकी भी जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रॉन का वो ऐसे करके होगा, जैसे पीरियोडिक पोटेंशियल हो सकता है, ऐसे करके पोटेंशियल होगा। तो उसको हम तो इसको हम क्रोनी पैनी मॉडल से सॉल्व कर सकते हैं। कहते चलो आप इसको छोड़ो एक बार, इसको तो अगर आप अगर फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसका वेव फंक्शन क्या होगा। तो मैंने लिख दिया ऐसा करके। हालांकि ये ऐसा होता नहीं है, वेव फंक्शन ये अलाउड नहीं है, पर हम फिर भी ऐसे हम लिख सकते क्योंकि ये स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है। तो ठीक है, तो ये ऐसे लिख दिया। तो कहते हैं इसकी एनर्जी क्या होगी फ्री इलेक्ट्रॉन की। मैंने कहा एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m। तो कहते ठीक है अब आप ऐसा कीजिए, अब अभी ना इसको ड्रॉ कीजिए। तो मैंने ऐसे करके, तो इधर मैंने ई ले लिया, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। अब कहते एक और इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जाएंगे, अब उसको ड्रॉ कीजिए। तो मैंने कहा अभी सर तो मतलब मैं स्टिल मतलब ऐसे ही खड़ा हो गया। तो बोले तो फिर एक सर उनमें से बोला भी सर भी बाकी भी प्रोफेसर्स को भी चलो टॉपिक चेंज कर देते हैं। तो फिर वो बोले कि चलो ठीक है। तो फिर मेरे को वो बोले कि ना आप फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आपको आपने सुना हुआ। मैंने कहा यस सर पढ़ा है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स तो मेरे को अच्छा लगता था सब्जेक्ट, तो मैंने कहा यस सर पढ़ा हुआ। तो कहते हैं अपना उसका वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला लिखिए। तो मैंने ऐसे करके वो मेरे को अच्छे से अब तो याद नहीं है शायद, ऐसा करके कुछ है यहाँ पे प्लस, हाँ। तो मैंने पहले यहाँ पे माइनस लिखा था, वो कहते हैं एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से। तो मैंने फिर यहाँ पे प्लस कर दिया। कहते ठीक है। अब कहते हैं इसको ना टेम्परेचर आप 0 पे ड्रॉ कीजिए। तो मैंने ऐसे करके तो कुछ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फर्मी एनर्जी और ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये 0.5 है। तो मैंने इसको ऐसे स्टेप फंक्शन है, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो बोले कि चलो ठीक है। तो फिर कहते अगर टेम्परेचर तो ये T0 है, वो कहते मतलब इसको लेबल करिए ये टेम्परेचर T0 है, पर अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो मैंने बोला फिर ऐसे हो जाएगा ये
यहाँ से पास करेगा ऐसे करके कुछ, फिर कुछ जाएगा। तो फिर कहते हैं ये टेम्परेचर T1 मान लीजिए, अगर टेम्परेचर और बढ़ गया तो फिर क्या होगा, जैसे T1 T2 ग्रेटर देन T1, तो मैंने कहा सर ऐसे करके ये अब ऐसे चला जाएगा। तो कहते चलो ठीक है। फिर कहते मतलब अगर टेम्परेचर हम इनफाइनाइट कर दें तो फिर क्या होगा, अगर हम यहाँ पे इनफाइनाइट कर दें तो ये e⁻1/इनफाइनाइट से 0 हो गया। तो ये बन रहा, मतलब हाफ बन रही है, मतलब इनफाइनाइट पे ऐसे करके कुछ मैंने ड्रॉ कर दिया कॉन्स्टेंट वैल्यू ऐसे T=इनफाइनाइट पे। तो कहते चलो ठीक है। तो बोले कि इसको फिज़िकली समझाइए। तो मैंने बोला ऐसा भी, मैंने समझाया उनको भी, जो मतलब अब टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे हम तो उतनी एनर्जी वाले, मतलब जैसे फर्मी एनर्जी से जितने भी लो होंगे एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो वो उतनी एनर्जी, मतलब सारे एकदम से सारे नहीं जाएंगे हायर लेवल्स में। जितना हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उतना ही एनर्जी वाले जो फर्मी लेवल से नीचे होंगे वो ऊपर तक जाएंगे, मतलब। तो कहते चलो ठीक है। तो फिर बोले कि आप कुछ ऐसा सिस्टम सोच सकते हैं जिसमें जो हायर लेवल्स हैं उसमें वो ना जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, जैसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी है वो ज़्यादा हो। तो मैंने सोचा जैसे मतलब 10-15 सेकंड, तो मैंने फिर बोला कि सर लेज़र ऐसा हो सकता है। तो कहते कुछ और सोचिए ऐसा। तो वो तो ठीक है। मैंने कहा सर नेगेटिव टेम्परेचर वाला कुछ कंसेप्ट है, उसमें भी नंबर ऑफ़ जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड लेवल एंड एक्साइटेड लेवल। तो कहते इसमें कुछ ऐसा वो हो सकता है। तो फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैंने तो पूछा कि सर मेरे को समझ नहीं आया। तो फिर उन्होंने समझाया, तो मैंने बोल दिया कि ऐसे ही पता नहीं, तो मैंने बोला कि यस सर हो सकता है। तो कहते चलो ठीक है। तो फिर वो बोले कि आप तो एक प्रोफेसर और बोला, मतलब अभी आप इसमें आप फाइंड आउट कर सकते हो एवरेज एनर्जी। तो मैंने ऐसा कुछ उसका होता है ना, हाँ। तो उसका तो पहले तो मैंने ऐसा करके कुछ होता है, उसका फॉर्मूला है तो मैंने ना ये जो नीचे वाली टर्म है ना, ये मैंने नहीं लिखी थी। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और तो ये होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हम कह सकते हैं। तो मैंने ये नीचे वाली चीज़ ना नहीं लिखी थी। तो लास्ट में मैंने सारा जो रिज़ल्ट निकाला उसकी e⁻ कुछ 5/2 करके कुछ आ रही। तो कहते ये तो थोड़ा सा आप चेक कीजिए, मतलब गलत है। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे ये लिखा था, मैंने कहा सर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जैसे हम लिख सकते हैं इसको DE, ये हमारा मतलब कोऑर्डिनेट स्पेस का है, ये पोजीशन स्पेस का वॉल्यूम है, और मल्टीप्लाई जो हम लेंगे वो जैसे इसको हम पहले P ले लेते हैं। तो ये h³ उन्होंने पूछा भी, h³ मतलब ऐसे करके। तो ये मतलब ये क्वांटम स्टैट में ये लिमिट होती है, हम इतना ही वॉल्यूम कम से कम ले सकते हैं एक सेल का। तो आगे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्पिन अप एंड डाउन हो सकता है। तो फिर आगे मैंने इसको ऐसे चेंज किया 2me। तो ये सारा इसमें मैंने पुट वगैरह करके सारा इसका रिलेशन निकाल दिया। तो वो लास्ट में कुछ ना e⁻5/2 कुछ आया था। अभी सारा मतलब इस पर थोड़ा सा टाइम चला गया। तो वो बोले कि ऐसा नहीं है। तो नीचे मैंने ये वाला जो फैक्टर है ये मैंने डिवाइड नहीं किया था। तो बोले कि कोई बात नहीं, आपका हमें सिर्फ वो ना सिर्फ एक तो आपका अप्रोच चेक करते हैं कि आपका अप्रोच क्या है। तो मैंने फिर सीधा
कहते हमें सिर्फ आपका अप्रोच चेक करना था, तो ये सब नहीं, कोई बात नहीं, आपका रिज़ल्ट नहीं आया, आपको ये इसका नॉलेज है तो ठीक है, चलेगा। तो फिर ये 3 क्वेश्चन हो गए। तो फिर वो बोले कि आई थिंक मेरा इंटरव्यू चला था 45 मिनट्स तक, 46 मिनट्स तक चला था। तो फिर वो बोले कि यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में आपने सुना हुआ है? तो मैंने बोला कि ये सर सुना हुआ है। तो कहते उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है? तो मैं तो वो ना गलती से ना मेरे से ऐसे बोला गया, भी वो जैसे यू है यूनिटरी मैट्रिक्स, जैसे इसका डिटर्मिनेंट होता है जैसे +-1 होता है। तो मैंने बोला कि सर +1 वो स्पेशल यूनिटरी का होता है, SU वालों का। तो कहते तो मैंने सिर्फ +1 बोला था। तो कहते कैसे? तो इसको प्रूव कीजिए। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत प्रूव करने की ऐसे, तो मेरे को याद नहीं, काफ़ी टाइम हो गया इसको, 2-2.5 महीने हो गए इंटरव्यू। तो इसका आप एक बार देख लेना, वहाँ पे मैंने कर दिया था प्रूफ कैसे था ये। तो इसका मैंने किया जैसे, मतलब तो ना थोड़ा सा गलत आ गया था, इसको ऐसे करना था। इसका जैसे ये होता है U डैगर इज इक्वल टू 1। अगर हम दोनों साइड में अगर हम डेट लेते हैं तो इसका तो 1 नहीं है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि एलिमेंट ले लिया अगर हम थीटा, तो अल्फ़ा ले लिया अगर हम इसको अल्फ़ा ऐसे करके यहाँ लिख रहे हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू जैसे पता नहीं कुछ ऐसे था, मेरे को अभी अच्छे से याद नहीं है। तो वो बोले कि चलो ठीक है, तो ये आप एक बार अच्छे से देख लेना, कहीं से चेक कर लेना। तो फिर उन्होंने लास्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि एक हम आपको देते हैं x log x, इसका आप अभी मतलब ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो पहले तो मतलब एक बार भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गया था, क्योंकि मेरा पहला ऑफलाइन इंटरव्यू था। तो थोड़ा सा मतलब इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था। तो मैंने सोचने लगा अब वहाँ पे खड़ा रहा, मैं सोचता रहा। तो फिर वो बोले कि आप इसको ना अप्रोच कीजिए। तो उन्होंने तो मेरे को जैसे अप्रोच बोला था, भी आप अप्रोच तो कीजिए एक बार। तो मेरे को लगा भी, तो मैंने सोचा भी हाँ भी लिमिट में ना कुछ भी अप्रोच वर्ड से मेरे को याद है लिमिट, यहाँ पे लिमिट लग सकता है। तो मैंने ना तो यहाँ पे लिमिट लगाया ऐसे करके। तो अगर हम ज़ीरो पे देखते हैं तो ये 0 इंटू log 0 क्या बन रहा है? log 0 होता है -इन्फिनिटी होता है। तो ये 0/0 का फॉर्म बना, तो इस पर हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो इन्फिनिटी पे भी एल हॉस्पिटल रूल लगा के, जैसे इस पर लगाया हमने log x अपन 1/x डिफ्रेंशिएट किया 1/x माइनस 1/x²। x तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 पुट की, लिमिट यहाँ पे x इक्वल 0, तो 0 पुट किया तो 0 ही आ गया। यहाँ से ऐसे करके यहाँ से कुछ मैंने ऐसे ड्रॉ किया था, कुछ 1/e पे शायद ये यहाँ पे, या तो मैंने डिफ्रेंशिएट करके मैंने मिनिमम वगैरह निकाल लिया, ऐसे करके कुछ जा रहा था ये ग्राफ। तो वो बोले कि एक y इक्वल टू x है जैसे, तो उसको मतलब ये उसके ऊपर ये चला जाएगा कि मतलब उसके नीचे ही रहेगा ये। तो मैंने एक पॉइंट जैसे सेलेक्ट किया, x इक्वल टू अगर मैंने 100 लिया 100 लिया जैसे, तो y इक्वल टू अभी 100 हो गया, फिर y इक्वल टू x। तो पर इसके लिए y इक्वल टू 100 इंटू log 100। तो ये ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली। तो मैंने कहा सर ये ऊपर चला जाएगा कुछ देर के बाद। तो कहते चलो ठीक है, आपका ये इंटरव्यू हो गया। तो ये इंटरव्यू था मेरा 46 मिनट्स का। तो मेरे को पता चल गया था भी थोड़ा सा लंबा गया, कोई बाकी सब थे उनका हाफ एन आवर से किसी का ऊपर जा ही नहीं रहा था। तो मेरे को थोड़ा बहुत तो था भी चांस सिलेक्शन हो जाएगा, पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना जो क्रोनी पैनी मॉडल वाला, वो मेरे को नहीं आता था। पर ठीक है, उन्होंने पूछा भी आप थ्रेटिकल में जाना चाहते हो, मैंने कहा थ्रेटिकल हाई एनर्जी फिज़िक्स। तो कहते चलो ठीक है। तो बस यही था। थैंक यू सो मच।